CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तुम लोगों को अभी तक इतनी तो क्लैरिटी मिल गई होगी। तुम लोग जो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर अभी इतना फोकस करके बैठे हो, तुम्हारे तो परसेंटेज भी कंसिडर नहीं होंगे जब बात आएगी डेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की। आज से 2 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था CUET एग्जामिनेशन को। जैसे कि मैंने पहले बताया, इंडिया में इतने सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, सभी को कॉमन पैरामीटर पे लाने के लिए ना CUET को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बेसिकली क्या है, तुम लोग जो क्लास 12 अपने एग्ज़ाम दे रहे हो ना, जब तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तुम लोगों को वापस वही सेम पेपर CUET में दे के आने पड़ेंगे, और उसकी जो तुम्हारी परफॉर्मेंस होएगी ना, वो डिसाइड करेगी तुम लोग डेल यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज का पार्ट बनोगे। आज से 4 महीनों के बाद तुम लोगों के CUET एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। बट तुमको बताऊँ, कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, अभी तुम जितना सोच भी नहीं सकते ना, उसका मल्टीपल 100 कर देना, रियलिटी खुद सामने नजर आ जाएगी। इतना ज़्यादा क्राउड है। अगर बोर्ड एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करें ना CUET की प्रिपरेशन, डेल यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अपने आप को नहीं देख पाओगे। रियलिटी है, क्योंकि कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। इस वीडियो के अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि तुम लोग एटलीस्ट उस क्राउड को अभी से ही अपने आप को थोड़ा सा अलग कैसे कर सकते हो। अपने आप को देखना चाहते हो SRCC में। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितिन कुमार, आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परसुइंग BCom ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतने सारे लोग एक साथ अपना CUET एग्ज़ाम देते हैं। उस क्राउड के बीच उन गिनी चुनी सीटों पे ये आपस में जो कम्पीट कर रहे होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बनाना है। अभी एक प्रो टिप दूंगा, ध्यान से सुनना। इंग्लिश का CUET एग्ज़ाम तुम लोग अपने जो क्लास 12 में पेपर दे रहे हो ना, वही तुम्हें अपने CUET एग्ज़ाम में देके आने हैं। इन सभी पेपरों में तुम्हारे अकाउंटेंसी में अच्छी खासी ग्रिप होएगी। तुम जो बोर्ड में पढ़ रहे हो ना, वही सिलेबस तुम्हारे CUET में भी पूछा जाएगा। तुम्हारे पास सबसे बड़ी टिप ये भी है। बट अलग क्या बनाएगा, इंग्लिश का एग्ज़ाम। पिछले साल इंग्लिश का पैटर्न, और जब मैंने अपने टाइम पे CUET दिया था, जब पहली बार CUET इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना साल 2022 में, उस टाइम पे पैटर्न, दोनों का पैटर्न चेंज था, बिल्कुल अलग था। इस चैनल के ऊपर पिछले बैच वालों के लिए सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज बनाई थी। यूट्यूब चैनल पे अभी भी तुम जाके देख सकते हो। 37,000 व्यूज़ आए थे। उस वीडियो के अंदर मैंने ये स्पेसिफिक बताया था कि इंग्लिश का क्या पैटर्न रह सकता है बेस्ड ऑन मेरा 2022 वाला जो पेपर था। CUET में NTA ने गेम खेली, पूरा पेपर का पैटर्न चेंज करके दे दिया। एक इंग्लिश के पेपर में कम स्कोर की वजह से ना, इतने कंपटीशन में जो मैं बात कर रहा हूँ, गिनी चुनी सीटों पे जो कंपटीशन चलते हैं वो आ रहे हैं, जो कि इंग्लिश के पेपर तो कंपलसरी है, पहले ही बता दूँ। अपने आप को अगर उस क्राउड से अलग बनाना है, अभी से ही इंग्लिश में अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ CUET की, तो तुम अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम पे फोकस रखना। इंग्लिश की प्रिपरेशन थोड़ी डेली स्टार्ट कर दो, और बाकी सब्जेक्ट नहीं करोगे ना अभी फ़िलहाल चलेगा। अच्छा, एक और बात, NT की साइट पे जाओ, इंग्लिश का सिलेबस डाउनलोड करके देखो। कहीं भी तुम लोग को ना कुछ कंसाइज मटेरियल मिलेगा ही नहीं। उन्होंने बता ही नहीं रखा कि कौन से क्वेश्चन कितने आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम कितने होंगे, क्या कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है, सबसे बड़ी गेम प्ले NT ने यहीं पे कर रखी है। अब ध्यान से सुनना, अब तुम अपने आप को अलग कैसे कर सकते हो। इंग्लिश में तुम लोग को किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। कॉमन चीज़ें बताऊंगा, सिर्फ 3 चीज़ बताऊंगा। उन 3 चीज़ों पे अभी से काम करना शुरू कर देना। बाकी मैं बैठा हूँ ना, सुनो। इंग्लिश का सबसे मेजोरिटी पार्ट एक स्कोरिंग पोर्शन रहता है CUET में, जो कि है तुम्हारे अनसीन पैसेज। चाहे तुम्हारे पास कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ी हो, चाहे तुम कोई भी किसी भी वेबसाइट को रेफर कर लो, वहाँ पे तुम कोशिश ये करो, तुम डेली एक पैराग्राफ तो अच्छे से सोल्व खुद कर रहे हो, जो कि वो MCQ पैटर्न में हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को सोल्व करने की एक टिप है, पूरा पैराग्राफ कभी मत पढ़ो। क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्या वो पूछ रहा है, कुछ इंट्रोडक्शन सेंस में पूछ रहा है, कुछ कंक्लूजन सेंस में पूछ रहा है। फिर उसके हिसाब से पैराग्राफ में देखो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तुमको पैसेज मिले होंगे, कि उसका आंसर तुम्हें कौन से पैराग्राफ में देखने को मिल सकता है। तुम लोगों को क्वेश्चन के आंसर करने के मार्क्स मिल रहे हैं, वो पैराग्राफ पढ़ने के नहीं। पैराग्राफ पढ़ के तो टाइम वेस्ट होता है। कोशिश ये करो, अगर तुम एक दिन में एक पैराग्राफ भी अच्छे से सोल्व कर पाओगे ना, तुम्हारी अगर अभी से ही ग्रिप बनेगी ये अनसीन पैसेज को सोल्व करने पे। CUET में अराउंड 15 क्वेश्चन मेरे टाइम पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आए थे। क्या पता इस बार भी मेजॉरिटी पोर्शन तुम लोग को अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही देखने को मिल रहा हो। अभी से ही कोशिश करो, डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सोल्व तुम कर ही रहे हो, ठीक है।
ज़्यादा करने के लिए कहूँगा भी नहीं। अभी से ही तुम इतना प्रेशर लेके बैठ जाओगे ना तो तुम्हारे CUET के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स में भी असर ज़्यादा पड़ जाएगा। बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दो। बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ तुम अपनी और बाकी सब्जेक्ट के CUET की प्रिपरेशन तुम कर ही रहे हो। तो इंग्लिश के लिए बताना जरूरी है ताकि एटलीस्ट जो वो क्राउड है ना, इतना मेजोरिटी पार्ट जो भी कंफ्यूज होकर बैठा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनसे तो अपने आप को तुम एटलीस्ट अलग रख ही लोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, जिस मेथड से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसी मेथड से सोल्व करने की कोशिश करो। और डेली अगर तुम धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो ना, मतलब मैक्सिमम 2 तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए। तुम लोग को सेकंड टिप देता हूँ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड। मेरे को पता है इस छोटे से माइंड में इतने सारे एंटोनिम सिनोनिम के जो वोकैबुलरी रिलेटेड वर्ड हैं इस माइंड में फिट नहीं होंगे जब तुम अगर लास्ट मोमेंट के लिए इन सब को छोड़ दोगे। तो एक दिन में 5 एंटोनिम और 5 सिनोनिम इतने तो कर सकते हो। एंटोनिम सिनोनिम साल 2023 का जो इंग्लिश का पेपर था CUET में, उनमें भर के आए हुए थे। 4 महीनों का समय अगर मान के चलें, अगर तुम एक दिन में 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम कर रहे हो ना, एट द एंड देखना अराउंड 600 एंटोनिम 600 सिनोनिम तुम्हारे माइंड में स्टोर होकर बैठे होंगे। पेपर बेस्ट जाएगा अगर इस बार के इंग्लिश के पेपर में भी तुम लोगों को एंटोनिम सिनोनिम देखने को मिल गए। तो थर्ड एंड द लास्ट वन जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, जिस पोर्शन पे तुम ध्यान दे सकते हो, वो है स्पेलिंग वाले क्वेश्चन। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन कैसे? मेरे टाइम पे जब साल 2022 में पेपर हुआ था, सब में स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी भर के आए थे। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन का एग्जांपल दूँ, सोचो मैं एक वर्ड है एक्सेप्ट, उस वर्ड की स्पेलिंग कैसे गिवन होगी? ACCEPT, ASEPT, ACEPT, ऐसे करके तुम लोग को ऑप्शन दिए होंगे कन्फ्यूज़ करने के लिए। तुम लोग को बस करेक्ट स्पेलिंग चुननी है। अगर इसकी तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है, तुम लोग क्या करना, डेली कोई भी आर्टिकल पढ़ो, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, जो भी तुम लोग को डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है उस पढ़ते टाइम पे, क्योंकि तुमको एट द एंड ये ना हेल्प कैसे करेगा, तुम्हारी जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा जब तुम न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे होगे, और साथ में तुम्हारा जो ये वर्ड्स वाली चीज़ है, आर्टिकल्स में ना कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग और साथ में जिनका तुम लोगों को स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। तुम्हारे CUET और साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, तुम्हारी इंग्लिश में वोकैबुलरी ही बिल्ड हो रही है इससे। तुम लोगों को मैंने जो ऑर्डर में बताया, पहले अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दे लो, फिर उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम पे ध्यान दे लो, और उसके बाद स्पेलिंग वाले क्वेश्चन पे ध्यान दे लो। इन 3 चीज़ों पे तो ध्यान रखो ही अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना। रही बात तुम्हारे क्लास 12 की बोर्ड, तो साथ में जो प्री बोर्ड्स वाइवा इंटरनल जो भी चल रहा है, अब सुनना, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। इस YouTube चैनल के ऊपर जल्द ही मैं एक YouTube सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ जिसका टाइटल होगा काम की बात। इस सीरीज़ के अंदर डेली आई विल बी अपलोडिंग 3 मिनट वीडियो, जो किस टॉपिक पे होगी वो तुम लोग मेरे को बताओगे। नीचे कमेंट सेक्शन में भर डालो जो भी तुम लोग के डाउट है, जो भी तुम लोगों की क्वेरी है, तुम्हारे क्लास 12 की बोर्ड से रिलेटेड या फिर कोई भी किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगा काम की बात सीरीज़ में तुम्हारे हर एक डाउट को सॉल्व करने का, ठीक है? उन डाउट से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा। जल्दी स्टार्ट करूँगा इस यूट्यूब सीरीज़ को। कब से करूँगा, क्या टाइम रहेगा, वीडियो कब आया करेगी, तुम लोग मेरे इस चैनल के कम्युनिटी टैब में डेली अपडेट देखना। अगर कभी ना कभी तो जब भी मैं कुछ फाइनल करूँगा काम की बात यूट्यूब सीरीज़ से रिलेटेड, तुम लोग को वहीं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा, वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर बस मेरे को तुम लोग को इतना बताना था। अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत टाइम है। अपने आप को अभी से ही कोशिश करेंगे उस क्राउड से अलग करने का, ठीक है? स्टार्टिंग से चलोगे ना, विश्वास दिलाता हूँ हो सकता है अगले साल ना मेरे से खुद डेल यूनिवर्सिटी का पार्ट बन के मिल रहे हो। मैं तो 3rd ईयर में होऊंगा अपने, क्या पता SRCC का पार्ट तुम अपने 1st ईयर में बन के मेरे को थैंक यू पर्सनली कर पाओ। जो भी डाउट है तुम्हारे मन में कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं काम की बात यूट्यूब सीरीज़ में तो उस डाउट को उठाऊँगा, वीडियो शूट करूँगा 3 मिनट की और डाल दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। यकीन मानना इस यूट्यूब सीरीज़ से तुम लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं अभी से ही ना मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना और सबको बता देना दैट जितिन की आर इज बैक।